मैंने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को, उसका वचन सामर्थ्य है। इसको एक दो जन पकड़ो, वचन में डिस्टर्ब करेगा। बस बस बस, बाकी लोग बैठ जाओ बेटा, डरो मत। एंजल्स तुम्हारे साथ में है, बैठो बैठो, डोंट वरी, इधर एंजल्स खड़े हैं। हालेलुया बोलिए ना। अरे थोड़ा गुस्सा होके मत बोला, हाँ तो मुस्कुरा के बोल हालेलुया हालेलुया। ए पीछे वाले खड़ूस लोग थोड़ा मुस्कुरा के बोलो हालेलुया। तो वो कोड़ी जो था, जैसा पता चला यीशु आ रहा है, यीशु के पीछे दौड़ कर गया। और बाइबल कहती है वो यीशु के पास नजदीक आकर, बोलो कैसा, बोलो ना, अरे बोलना। इतना 3 दिन से बोल रहा हूं, मेरे को शर्म आ गई, तेरे को नहीं आ रही है, जोर से बोल। यीशु के नजदीक आ गया और उसके नजदीक आकर उसको प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा है ही वर्शिप हिम। उसकी तो उस कोड़ी ने क्या किया, सबके सामने झुका और यीशु की आराधना करने लगा। यीशु की आराधना जब करेगा, चाहे अकेले हो चाहे लोग देख रहे हो, झुक जा बेटा। तेरा घमंड तुझे झुकने नहीं देगा, तेरा अहम तुझे झुकने नहीं देगा। तू बोलेगा मैं कैसे झुकूं, वो देख रहा है, वो देख रही है, वो उसके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे तेरी इज्जत क्या है रे, तेरी इज्जत भी यीशु है। मेरी तो इज्जत ही खुदा वंद है ना भाई। कौन मेरी तो ताकत ही खुदा वंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है। इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है। बचा तेरे लिए तेरी इज्जत यीशु होना चाहिए, तेरी दौलत यीशु होना चाहिए। तेरा सब कुछ जब यीशु बन जाएगा तो तुझे परवाह नहीं रहेगी तेरी इज्जत की। लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। अरे फुट, मैं तो चला मेरे यीशु के पीछे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो उस कोड़ी ने यीशु के पास आकर प्रणाम किया, झुका और आराधना किया। बेटा झुकना सीख, झुकना सीख। जो झुकेगा वो उठेगा, जो झुकेगा। तेरे घर में तू झुकना पसंद नहीं करता है। तेरे घर में तेरे अंदर घमंड आ गया है। तू मर्द है इसलिए तेरे को लगता है कि मैं मर्द हूँ घर का, मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन तेरे से गलती है बेटा। तो तू तेरे पत्नी के सामने झुक गया तो तू छोटा नहीं हो जाएगा। अगर तेरे से गलती हुई है, झुक, खुदा तेरे पत्नी की नजरों में तुझे ऊंचा करेगा। तुम झुकोगे तो कुछ गलती नहीं होगी। तुम्हारे पति के सामने झुक रहे हो, झुको। सबसे ज्यादा प्यार उसके अंदर बढ़ेगा तेरे लिए। बच्चे झुको, तू कितना भी बड़ा हो जाए रे, तू साइंटिस्ट हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, माँ बाप के सामने झुकना, अपने आप को नम्र करना। तेरे माँ बाप का आशीष जब आएगा ना, खुदा भी अपना हाथ बढ़ा देगा। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल। लोगों के डर से, समाज के डर से, अधिकारियों के डर से यीशु के सामने झुकना नहीं है तेरे को। यीशु के सामने झुकने के लिए शर्माना नहीं। बाइबल में 3 लोग थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो।
राजा ने बोला एक मूर्ति को मैं खड़ा करता हूँ, एक स्टैचू को मैं खड़ा करता हूँ, और ये मेरे जैसी होगी, ये मेरे जैसी होगी, तो इसके सामने जो झुकेगा वो बचेगा। और बोलता है इसके सामने जो झुकेगा नहीं उसको आग के भट्टे में डाला जाएगा। किसके भट्टे में? तो ऐलान किया गया, काउंट किया गया, और जब बारी आई झुकने की, पूरे लोग, हजारों लोग झुक गए, लेकिन ये 3 लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे वो उसके सामने नहीं झुके। और इसलिए सुनो, राजा ने क्या किया कि ये झुके नहीं करके मूर्ति के सामने, तो राजा ने उन तीनों को पकड़ा और आग के भट्टे में फेंक दिया, और उस भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दिया। कितना गुना? 7 गुना बढ़ाने के बाद वो तीनों जन उधर है, जैसे डाला, बाइबल कहती है जो डालने के लिए लेके जा रहे थे वो डालने वाले जल गए, लेकिन जिनको डाला गया था वो जले नहीं। यीशु के नाम के। और थोड़े समय के बाद राजा देखता है, अरे अभी तक चिल्लाने की आवाज नहीं आई, अरे अभी तक ये मरे कि नहीं मरे तीनों जन। तो देखने के लिए भट्टी के थोड़ा नजदीक आके देखता है, तो क्या देखता है, ये तीनों को बांध के फेंका गया। लेकिन जब भट्टी में जब राजा देखने के लिए नजदीक आता है तो तीनों लोगों का बंधन खुल गया था। वो तीनों जन और उनके साथ एक और यीशु के जैसा दिखने वाला व्यक्ति उतर कर आ गया, और वो जैसा आया तो राजा ने बोला, अरे हमको ने तो इसको बांध के फेंका था, लेकिन ये खुला घूम रहा है। अरे बेटा, वो आग, सुन, रस्सी आग में जलती है ना, बोलना चलती कि नहीं? तो जो आग के भट्टे में उनको फेंका गया रस्सी से बांधकर, वो रस्सी जली क्यों नहीं? लेकिन जब यीशु आया तब रस्सी खुल गई, जल गई, और वो टहल रहे। मतलब ये कि कुछ रस्सियां, कुछ बंधन छोटी मोटी आग में नहीं जलते, नहीं टूटते, उसके लिए हायर लेवल का फायर चाहिए। इसलिए हर मीटिंग में छुटकारा नहीं होता, जिधर फायर हायर लेवल पर है वहां पर मेरा छुटकारा होगा। आमीन। इसलिए चर्च में, हर चर्च में जाना नहीं बेटा, क्योंकि हर चर्च में फायर नहीं है। जिस चर्च में खुदा नहीं है उस चर्च में जाके तू सीट गर्म करके मत आ। जहां पर खुदा की उपस्थिति तुझे महसूस होती है वहां पर जा। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा। इसलिए 25 साल 20 साल तुम्हारा पूरा पीढ़ी जा रहा है, क्रिश्चियन हो, मसीह हो, विश्वासी हो, फिर भी तुम्हारा लाइफ देखो इधर के नीचे के नीचे ही। अभी तक तुम कहाँ हो जाने चाहिए, क्योंकि यीशु नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है, उसकी आग नहीं है। लेकिन जहां पर है चिपक जा, आग तुझे लग जाएगी, तू एक चलता फिरता आग बन जाएगा, और तेरे जिंदगी की रस्सियां टूटेगी, बंधन टूटेगी। आमीन बोल। हालेलुया। तो जब राजा बोलता है इनको बांध के फेंका था, ये तो खुला टेलर बेटा, ये जो धधकती हुई आग में तूने फेंका ना राजा, ये आग यीशु को कैसे जलाएगी, क्योंकि वो तो आगों का आग है। हालेलुया बोल। और राजा बोलता मैंने 4 मनुष्यों को देखा, फेंका कितने लोगों को था, लेकिन दिख कितने रहे बेटा। तुझे परिस्थिति में शैतान तो फेंकेगा, लेकिन परिस्थिति में जाने के बाद लोग जब तुझे देखेंगे, घर के लोग जब तुझे देखेंगे, अकेला नहीं देखेंगे, तेरे साथ किसी को खड़ा देखेंगे। यीशु तेरे साथ खड़ा होगा। आमीन बोल बहन, आमीन बोल। ऐसा देखो मत मेरे को, आमीन बोलो। और राजा बोलता है बाहर लेकर आओ, उनको तीनों को बाहर लेकर आओ। अब मैं जान गया, और बोलते तीनों को धन्य है तुम्हारा परमेश्वर कि जो तुम्हें आग से बचाया है। और राजा बोलता है अब से मैं भी तेरे परमेश्वर के सामने झुकूंगा, 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 झुकूंगा। झुक जाइए, कोई तो झुक जाइए, यीशु के कदमों पर झुक जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कोढ़ी आया और यीशु के पास थोड़ा पानी
पानी देना। कोड़ी आया यीशु के पास और प्रणाम करने लगा और झुकने लगा और आराधना किया। जब बेटा तू आराधना करेगा कुछ चमत्कार होगा। कितने देखती हो तुम? किधर देखी हो? छे ये पानी है, जूस नहीं है जो ऐसा देखते हो। मजाक करो, मजाक करो। थोड़ा सा हालेलुया बोल दो ना। हालेलुया बोलो ना। दारू पीने वाले को भी ऐसा नहीं देखते होंगे तुम लोग। वो तक पड़े रहने दे रहे उसको गडर में अपने को क्या पियो ना, पानी पियो क्या? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं हिमांशु भाई? यीशु के पास आजा, प्रणाम कर और आराधना कर। जब उसने ऐसा किया तो बाइबल कहती है यीशु ने उसको और देखकर बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज प्रभु यहाँ पर खड़ा होकर किसी को तो बोल रहा है, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है बोल। मैं क्या करूं? मैं कुछ करूं क्या? जब तू आराधना करेगा अपने पूरे दिल से, बिना स्टाइल से, बिना एक्शन से आराधना करेगा, पूरे दिल से रोकर आराधना करेगा, तो यीशु मजबूर हो जाएगा पूछने के लिए कि बोल बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे आंसुओं की आराधना, तेरे आंसुओं की प्रार्थना यीशु को पूछने के लिए मजबूर कर देगी। हालेलुया बोलो। यीशु ने पूछा मैं क्या करूं तेरे लिए? उस कोड़ी ने रोते हुए बोला, प्रभु कृपया मुझे शुद्ध कर, क्योंकि कोड़ जिसको होता है उसको अशुद्ध माना जाता था, इसलिए उसको शुद्ध होने की जरूरत थी। तो उसने यीशु को बोला, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। आमीन बोलो। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और कोड़ी को छुआ। उस कोड़ का जख्म जो था वो जख्म को छुआ। माय गॉड, कोड़ी को तो कोई छू नहीं सकता। कोड़ी को तो प्रभु तू तो परमेश्वर है, तू दूर खड़े होकर भी शब्द भी बोल देता तो वो चंगा हो जाता। तूने दूर से देखा भी होता तो वो चंगा हो जाता, लेकिन तूने हाथ क्यों बढ़ाया? तू उसके नजदीक क्यों आया? कोई भी नजदीक नहीं आना चाहता था उसके, लेकिन तू नजदीक आया। और सिर्फ नजदीक ही नहीं आया, तूने हाथ बढ़ाकर छुआ भी। तू क्या बताना चाह रहा था प्रभु? प्रभु बोला, प्रभु को जब मैंने ये पूछा तो प्रभु ने मुझे क्या बोला पता है? प्रभु ने बोला, बेटा मैं ये बताना चाह रहा था कि संसार के लोग तेरे से दूर थे, कोई तुझे छूना नहीं चाहता था, तेरे से दूर रहना चाहते थे, लेकिन मैं संसार के जैसा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे नजदीक आकर तुझे छूऊंगा। और तुझे इतने दिनों से जब किसी ने छुआ नहीं है, और तुझे इतने दिनों से किसी ने गले नहीं लगाया, कोई नजदीक नहीं आया, तो मैं नजदीक आकर अपना प्रेम तुझे दिखाना चाहता था। तुझे नजदीक आकर छूकर ये बताना चाहता था कि देख मैं केवल तेरे को चंगा नहीं करूंगा, लेकिन तेरे अंदर के जख्मों को भी भरूंगा। समझ गए तो आमीन बोलो थोड़ा। हालेलुया। तो यीशु ने हाथ बढ़ाया और उस घाव पर लगाया और छुआ, और यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तू क्या हो गया? ऐसा मत कर। यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो बाइबल में लिखा है, जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाकर छुआ और ये वाक्य बोला, सालों का कोड़ तुरंत ही चला गया। हालेलुया। वो कोड़ गुड बाय।
आज कुछ कुछ लोगों को बोलना है अपनी बीमारियों से, गुड बाय टीबी, गुड बाय कैंसर, गुड बाय लकवा। यीशु के नाम से किसी को स्किन का प्रॉब्लम होगा, चमड़े का रोग होगा, तो बोलो आज यीशु तुम्हें छूने जा रहा है। और बोलो गुड बाय चर्म रोग, बाय बाय। खाली बाय बाय नहीं है, बाय बाय बोला तो वापस आ सकते हैं। गुड बाय बोलो, गुड बाय, गुड बाय। आज कुछ दुष्टात्माओं को देखकर मैं बोल रहा हूं, उनके शरीरों से तेरा आखिरी समय है। गुड बाय, गुड बाय। बोलो बोलो, देख के बोलो, मुझे देख के मत बोलो मैं जाऊं क्या, मैं जाऊं क्या। अरे अपने बीमारी को बोलो, जहां पर तकलीफ है हाथ रख के बोलो गुड बाय यीशु के नाम से। पैर लकवा है, हाथ रख के बोलो यीशु के नाम से गुड बाय। लकवा गुड बाय, कमजोरी गुड बाय यीशु के नाम से। सर के ऊपर माइग्रेन है, हाथ रखो बोलो यीशु के नाम से गुड बाय। अंधा है तो आंखों पर हाथ रख के बोल गुड बाय। ताली 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 है। हालेलुया। उस कोड़ी का कोड़ चला गया। जब यीशु था उधर, थोड़ा बाजू वालों को देख के बोलो कोड़ी का कोड़ चला गया तो तेरा भी बीमारी चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर यीशु आया था और कोड़ी भी आया, क्योंकि यीशु जहां जहां पर जाता था भीड़ उसके साथ रहती थी। आमीन बोलिए। तो जब यीशु उस कोड़ी से बात कर रहा था या चंगा कर रहा था, उस वक्त भी बड़ी भीड़ वहां पर होगी कि नहीं। इतना ही नहीं, जिस नगर का वो कोड़ी था वो नगर के लोग भी देखने के लिए आए होंगे कि इधर क्या हो रहा है। हालेलुया। तो शायद उस नगर में से उस कोड़ी की पत्नी को खबर आई होगी यीशु आया है, शायद वो मेरे पति को चंगा करेगा, तो चलो मैं जाके देखती हूँ। तो जब यीशु के पास वो कोड़ी आकर प्रणाम कर रहा था तो भीड़ में उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके माँ बाप भी होंगे, वो देख रहे होंगे और देखकर आंसू आ रहे होंगे। शायद आज मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, शायद आज मेरा पति चंगा हो जाएगा, शायद आज मेरा पप्पा। बच्चे चिल्ला रहे, कई दिनों से पप्पा का प्यार नहीं मिला था उनको, पप्पा ने चुमा और गला नहीं लगाया था उनको। वो बच्चे देख के रो रहे होंगे, शायद ये यीशु पप्पा है ना, ये मेरे ये पप्पा को चंगा कर देगा। इसके बाद मेरे पप्पा के साथ उनकी गोदी में मैं खेलूंगा, उनको पप्पा करके चूमूंगा। आज कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला बचपन से। शायद बचपन में किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, शायद अब जवानी में आते आते उसके पहले आपने अपने माँ बाप को खो दिया। और आपने देखा, आप देख रहे दूसरों लोगों को, दूसरे बच्चों को कि उनके माँ बाप कैसे हैं, उनकी उससे कैसा प्यार करते हैं, लेकिन आपने वो अनुभव नहीं कर, आपको नहीं मिला वो समय, आपको वो अवसर नहीं मिला। तो आप हर दिन अपने पापा की तस्वीर, मम्मी की तस्वीर देख कर रो रहे हैं और बोले काश पापा आप जल्दी नहीं जाते, काश मम्मी आप जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते। लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, तेरे यहाँ के माँ बाप चले गए होंगे, लेकिन एक है जो तेरा माँ भी और बाप भी बनकर दोनों रोल निभाता है, और वो यीशु तेरे नजदीक आ गया है, तुझे छूना चाहता है। तेरे अंदर माँ की कमी, बाप की कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप की कमी, उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है तो क्या है, और जिनके पास माँ बाप है अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो लोग। बेटा आज तेरे पास माँ बाप है, वो भी ज्यादा समय थोड़ी है इस धरती पर, तो जितने समय है उनका इज्जत कर, उनसे प्यार कर, उनसे पर इज्जत से पेश आ, उनसे प्यार कर, उनकी सुन। उनसे जाके पूछो ना जिनके पास माँ बाप नहीं है। लेकिन जिनके पास माँ बाप नहीं है निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक मिल गया है जिसने आपको अपने हाथों से बनाया है। वो आपके इस माँ बाप से भी ज्यादा
आपको जानता है, आपको समझता है, आपको प्यार देगा वो। बच्चे और उसकी पत्नी कोड़ी को और यीशु को उस दृश्य को दूर से खड़ा होकर देख रही है और रो रही है या अपेक्षा के साथ शायद कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, रो रहे हैं और बोल रहे हैं आज आखिरी दिन है प्रभु मीटिंग का, शायद आज तेरे दास के द्वारा तू छुएगा, आज कुछ चमत्कार हो जाएगा, आज मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी ये मेरी वो आज चलने लगेगी, देखने लगेगी, कुछ होगा। अगर आप ये अपेक्षा के साथ आए हो तो यीशु यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। हालेलुया। बस मैं 5 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु आपके नजदीक आ रहा है और जैसे यीशु ने उसको छुआ, भीड़ देख रही है, लोग देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, और जैसे चंगा हो गया उसने सारी पट्टियों को निकाला कोड़ के कारण और पट्टियों को निकाल कर अपने आप को चेक किया, बोला मैं तो चंगा हो गया, अरे मेरा तो बीमारी चला गया। इतने साल का उसको यकीन नहीं होने लगा। ये बात जब हो गई तो उसकी पत्नी जोर से देख के चिल्ला रही होगी, यीशु धन्यवाद। उसके बच्चे बोल रहे होंगे यीशु पप्पा धन्यवाद। उसके माँ बाप बोल रहे होंगे धन्यवाद यीशु मेरे बेटे को ठीक करने के लिए, धन्यवाद। वो जैसे चिल्लाए होंगे, दौड़े होंगे उससे मिलने के लिए, क्योंकि कितना लंबे समय से दूर थे। उसको पकड़ा होगा, चूमा होगा, पत्नी ने भी चूमा होगा, क्योंकि क्या शर्म करना लोगों के सामने, मेरा पति मेरे से दूर था, मेरा पति मेरे से दूर था। बच्चे चूम रहे होंगे, उसके गोद में गए होंगे, बोल रहा होगा मेरे पापा, मेरे पापा, मैं तेरे गोद में सोता था, लेकिन जब से गोद होने के कारण तू दूर क्या चला गया, तो तेरे गोद में नहीं सो पाया। आज से मुझे मेरे वापस से मेरे पापा के गोद में सोने को मिलेगा। तो यीशु वो सब देख रहा होगा, वाह परिवार एक हो गया, सिर्फ कोड़ नहीं गया, सिर्फ चंगाई नहीं मिली, लेकिन टूटा और बिछड़ा हुआ परिवार भी मिल गया। आमीन बोलो। आज तेरे परिवार को रोकने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रभु तुझे चंगा करेगा, छुटकारा देगा, चमत्कार देगा, लेकिन तेरे परिवार को भी एक कर देगा, तेरे परिवार को भी जोड़ देगा। अरे हाथ उठाकर आमीन बोल। हालेलुया, हालेलुया।